इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया के जीत के बावजूद भी बहुत सारे हैं सवाल। बुमराह है चोटिल, रोहित शर्मा के फॉर्म पर हो रहा है बवाल। जी हाँ, 2023 वर्ल्ड कप के बाद अगर सबसे कम कोई टीम अगर वनडे मैच खेली है तो हमारा इंडिया, और हमारा जो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है वो वनडे फॉर्मेट में होने वाला है। तो साहब सवाल ये बनता है कि वनडे फॉर्मेट का हमारा टीम क्या रहेगा, हमारा कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। और ये जो हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे हैं, ये अंतिम सीरीज होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। 3 मैच बचे हुए थे जिसमें एक मैच तो खत्म ही हो गया, मात्र 2 मैच बचे हुए हैं और अभी तक हमारा प्लेइंग 11 डिसाइड नहीं हुआ है। ये सीरीज हम रिजल्ट के लिए शायद नहीं खेल रहे हैं, इस सीरीज हम इसलिए खेल रहे हैं ताकि हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का टीम कॉम्बिनेशन बन पाए, लेकिन इसमें हम अभी तक नाकाम होते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं कि आखिरकार हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में टीम होगा कौन, कौन होगा ओपनर, कौन खेलेगा 4 नंबर पर, कौन होगा हमारा तेज गेंदबाज, कौन होगा स्पिनर। इन सभी सवालों के जवाब अभी तक भारतीय टीम को नहीं मिल पाई है। हमको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जीत से मतलब नहीं है, अगर हमारा कॉम्बिनेशन सही हो जाता है तो हम उसको जीत मानते हैं। हालांकि हम लोग पहला वनडे जीत गए, लेकिन फिर भी भारतीय दर्शक हो या फिर भारतीय मैनेजमेंट हो अभी तक सवालों का जवाब ढूंढ नहीं पाई। अगर आप सवालों का सिलसिला जारी रखिएगा, अगर आप टीम के तह तक जाकर के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस टीम में अभी बहुत सारी कमियों को पूरा करना बाकी है। और क्या क्या सवाल है अगर हम लोग इस पर बात करते हैं तो सवाल नंबर 1, श्रेयस अय्यर साहब जो बयान दिए हैं मैच के बाद, उन्होंने कहा है कि हमको मैच से पहले पता नहीं था कि हम प्लेइंग 11 में है कि नहीं है। हम अपना आराम से एक दिन पहले रात को मूवी देख रहे थे, तब रोहित शर्मा साहब का फोन आता है कि आप कल प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, विराट कोहली साहब चोटिल है। तब जाकर के हमने मूवी बंद किया और फटाक फटाक सोने चले गए। और श्रेयस अय्यर ने 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली जब भारत का स्कोर 19 रन पर 2 विकेट गिर चुका था और भारतीय टीम उस खिलाड़ी को बाहर रखने का प्रयास कर रही थी। विराट कोहली अगर चोटिल नहीं होते तो वो बाहर रहते। तो सवाल ये उठता है यहां पर कि भाई जब श्रेयस अय्यर बाहर रहते तो आपके 4 नंबर के प्लेयर होंगे कौन? क्या आप विराट कोहली को 4 पर भेजते? क्या शुभमन गिल 4 पर खेलते? जब से युवराज सिंह साहब भारत के लिए 4 नंबर का स्थान छोड़ करके गए हैं, भारत को अभी तक वनडे में 4 नंबर का बल्लेबाज नहीं मिल पाया है। कभी अंबाती रायडू को आपने ट्राई किया, कभी विजय शंकर को ट्राई किया, कभी ऋषभ पंत को ट्राई किया, कभी केएल राहुल को ट्राई किया, लेकिन जो श्रेयस अय्यर ने 4 नंबर पर काम करके दिया है वो इन सभी खिलाड़ियों से कहीं भी बेहतर है। अब वो चाहे वर्ल्ड कप 2023 का आप रन देख लीजिए, 400 प्लस रन अच्छे स्ट्राइक रेट से बना करके दिया था, और इस मैच में भी ये साबित हो गया था कि 4 नंबर के लिए श्रेयस अय्यर साहब ही बने हुए हैं। और श्रेयस अय्यर का वो अंदाज खेलने का निराला था, लेकिन फिर भी आप उनको बाहर करने का सोच रहे हैं तो फिर 4 नंबर आप खिलाइएगा किसको? सवाल यहां उठता है। सवाल नंबर 2 कि हर्षित राणा को क्या डेब्यू कराना अभी जरूरी था? क्या हर्षित राणा आपके चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है? नहीं है। तो क्या आपको अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में नहीं खिलाना चाहिए था? क्योंकि अर्शदीप सिंह आपके चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है, और अगर अर्शदीप सिंह को आप नहीं खिलाकर इंग्लैंड सीरीज में आप हर्षित राणा को खिलाए हैं तो ये भी दर्शकों के दिमाग से कुछ अलग हट के बात चल रहा है। अब अगर इस पर हम आपको अपना ओपिनियन दे तो गौतम गंभीर साहब नो डाउट हर्षित राणा को पसंद करते हैं, लेकिन हर्षित राणा को पसंद करते हैं लेकिन अब 1 महीने के अंदर में उनका तीनों फॉर्मेट डेब्यू हो गया, टेस्ट डेब्यू भी हो गया, वनडे भी हो गया, T20 भी हो गया। लेकिन वनडे में अभी हम लोगों का जो फोकस है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, और चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा अर्शदीप सिंह मेन गेंदबाज है। तो ऐसे में चाहिए था कि अर्शदीप सिंह को ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा मैच खिलवाया जाए। वनडे में अभी उनका भी अपने आप को प्रूफ करना बाकी है, अर्शदीप सिंह को भी, और खास करके पाकिस्तान के खिलाफ अर्शदीप सिंह का जो रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में अर्शदीप सिंह अगर खेलेंगे तो उनसे पहले उनको 2-3 मैच अगर आप वनडे का दे देते तो ये ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन गौतम गंभीर साहब के फेवरेट हर्षित राणा साहब है, और हर्षित राणा को डेब्यू कराया गया पहले वनडे में।
लेकिन अगर इसको आप दूसरे पहलू से देखिएगा तो हर्षित राणा साहब को इसलिए भी वनडे खिलाया जा रहा होगा क्योंकि आपके पास जसप्रीत बुमराह का इंजरी का कोई भी अप टू डेट अभी तक नहीं है। हो सकता है हम लोग बिना बुमराह के चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने जाएंगे। हाँ, हालांकि ये वही बात हो गई कि हम लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं बॉर्डर पे और बिना मिसाइल के जा रहे हैं। मतलब जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं होना मतलब सामने वाली टीम कोई बल्ले बल्ले है। वो बंदा अकेले टीम में होता है तो सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को थर थर कांपना पड़ता है। लेकिन जसप्रीत बुमराह अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होंगे तब जाकर के, इसीलिए हो सकता है हर्षित राणा को गौतम गंभीर साहब खिला रहे हैं और उनको ले करके जा सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह के जगह पर। हाँ, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन अर्शदीप सिंह को भी खिलाना जरूरी है। मोहम्मद शमी तो खेल ही रहे हैं, मोहम्मद शमी का भी अभी फॉर्म धीरे धीरे वापस आ रहा है, रिदम अभी भी उनका नहीं बन पा रहा। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में मोहम्मद शमी ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, 1 विकेट उनको मिले थे। लेकिन शमी और अर्शदीप दोनों को लगातार खिलाना होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि ये सीरीज हमको जीतने से मतलब नहीं है, हमको टीम कॉम्बिनेशन ज्यादा जरूरी है ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के बाद ये डिसाइड कर पाए कि हमारा परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो रोहित शर्मा का फॉर्म है। अब सब लोग एक कयास लगाए रहे थे कि भाई रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट में आएंगे, आसानी से फॉर्म में आ जाएंगे, रेड बॉल क्रिकेट में उनका फॉर्म नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा का फॉर्म दिन प्रतिदिन बद से बदतर ही होते जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत जब श्रीलंका गई थी तो उसमें सारे बल्लेबाज फ्लॉप रहे थे, एक रोहित शर्मा को छोड़कर। लेकिन उसके बाद से रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट खेले, टेस्ट क्रिकेट में उनका फॉर्म नहीं रहा। उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेले, वहां भी उनका फॉर्म नहीं वापस आया। ऐसा लग रहा था कि वनडे क्रिकेट आएंगे, व्हाइट बॉल क्रिकेट है, फॉर्मेट अलग है, फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा साहब अभी भी फॉर्म में नहीं है और पहला वनडे में जिस गेंद पर जिस गंदे तरीके से उन्होंने आउट हुआ, अगर आप मैच देखते होइएगा तो ठीक है, अगर नहीं देखे होइएगा तो देखिएगा भी मत, क्योंकि आपको बहुत बुरा लगने वाला। रोहित शर्मा ऐसे आउट होना भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि सुमन गिल साहब तो फॉर्म में है, यशस्वी जायसवाल को आप डेब्यू करा दिए हैं, तो सुमन गिल साहब और यशस्वी जायसवाल को अगर आप ओपनिंग कराते हैं, रोहित शर्मा को बाहर बैठाते हैं, तो फिर आपके कप्तान इधर उधर हिल डुल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या यहां भी आता है, विराट कोहली पहला वनडे नहीं खेले, क्या पता है अभी भी विराट कोहली फॉर्म में है कि नहीं है। तो जो टॉप ऑर्डर है आपका, इनमें से 2 या 3 प्लेयर फॉर्म में नहीं रहते हैं, बड़े टूर्नामेंट में जाइएगा आपका पहला दूसरा विकेट बहुत जल्द गिर जाते हैं, तो हर दिन आपको श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल रन बनाकर तो नहीं देंगे, तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो रोहित शर्मा को जितना जल्दी हो सके फॉर्म में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। विराट कोहली 1 डाउन आएंगे, 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलेंगे। विकेट कीपर को लेकर भी भारत में बहुत सारे सवाल हैं, ऋषभ पंत या केएल राहुल। अब केएल राहुल किसी किसी दिन ऐसा गंदा खेल देते हैं कि लगता है कि नहीं, इनसे नहीं होगा, लेकिन कभी कभी फंसे हुए मैच में केएल राहुल की पारी भी काम आती है। तो समस्या भारत को अभी भी है। अब वरुण चक्रवर्ती को भी आप टीम में चुने हैं, तब वरुण चक्रवर्ती को अगर आप बुमराह के जगह पर लाए हैं इंग्लैंड सीरीज में, तो वरुण चक्रवर्ती को भी तो आपको मौका देना होगा। कुलदीप यादव अभी उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर जाना चाहते हैं? अब रोहित शर्मा को जो बचे हुए 2 मैच में है, कम से कम एक मैच में अच्छा खासा रन बनाना होगा, तब जाकर के भारत के कुछ सवालों का जवाब मिल सकता है। और अर्शदीप सिंह को भी खिलाना होगा। हो सकता है आप हार्दिक पांड्या को बैठा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या फॉर्म में है, खेलेंगे। रविंद्र जडेजा को बैठा दीजिए, लेकिन हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी तीनों को खिलाइए। हो सकता है तो आप वरुण चक्रवर्ती को खिलाइए, क्योंकि आपका मकसद इस सीरीज को जीतना नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी है। जी हाँ, इस बात को ख्याल करके ही काम करना होगा। गौतम गंभीर साहब के लिए सिरदर्द है, अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया है। बाकी आपका इस पर क्या राय है, किसको खेलना चाहिए, किसको बैठना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।